अस्सलाम वालेकुम बच्चों, नन्हे मुन्ने शाहीनो, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? बेटा आप लोगों को पता है हम लोग क्लास 9th सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, प्लेलिस्ट में हर चीज पड़ी हुई है, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोगों ने इसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना वही है, फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, आप पहले वो फॉर्मूला लिख लें इस जगह पर, यानी इन क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। यानी इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोगों ने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि भाईजान आप हमें इसके फैक्टर करके दिखाएं, फैक्टराइज करना है। ठीक बेटा, फर्स्ट पार्ट है, आपको दिया हुआ है 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखें ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमने करना ये है, आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में बस पुट कर देंगे, इस पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में लिख दें, आपके फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूले की कौन सी साइड बना रहा है, मतलब लेफ्ट साइड बना रहा है, राइट साइड बना रहा है। अगर लेफ्ट बना रहा है तो उसको आप राइट में लिख दोगे, या अगर राइट साइड की तरह है तो उसको आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर दोगे। तो ऑब्वियसली बेटा ये बनेगा, बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में ये ए स्क्वायर का काम करेगा, ये प्लस 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब इस साइड से मैच कर रहा है। हम पहले इसको इसमें अच्छे से दिखेंगे। तो मतलब ये कि जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये देखें, क्या 4a स्क्वायर को मैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? लिखना ऐसे है कि बेटा स्क्वायर करें दोबारा आपको 4a स्क्वायर मिल जाए। भाई सिंपल सी बात है बेटा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा, a का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी फिलहाल ये जो मिडिल टर्म है इसको छोड़ दें, फिर आगे आ जाए। प्लस 9b स्क्वायर को मैं 3b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बेटा देखिए ना, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, लेकिन इससे हमारा काम हो जाएगा, हम उस एग्जैक्ट फॉर्मूले में इसको लिख पाएंगे। अब आप जानते हैं ये स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये b स्क्वायर बन गया, ठीक है, अंदर क्या बनना चाहिए 2ab। तो 2ab बनाने के लिए आप क्या करोगे बेटा, ये है 2a की जगह हम ये टर्म लिखेंगे, a की जगह आएगा 2a और b की जगह ये टर्म आ जाएगी 3b। अब देखें, आपको एक टर्म को सॉल्व करके देखना है, एक एक टर्म को, इसको सॉल्व करें, ये आपको मिल रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ए बी, देखो सेम टर्म मिल रही है, 3b का होल स्क्वायर ये भी मिल रहा है। जब आपने यहां तक इस टर्म तक हल कर लिया तो फिर आप क्या करोगे, आपने कुछ नहीं करना बेटा, आप ये करें, यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखें ब्रैकेट में, फिर इसकी साइन है, ज़हन में रखिएगा जो स्टेप बेटा मैं बता रहा हूँ, ये वाला नंबर लिख लें, इसके अंदर जो साइन क्या है प्लस है ये लिख लें, और यहाँ वाली टर्म लिख लें 3b और फिर उसका स्क्वायर कर दें, और यही आपका फाइनल आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस क्वेश्चन को a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के हल करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ये है इसके फैक्टर करने, मतलब हमने इसको फ्यूज कर दिया और छोटा कर दिया, कंपैक्ट करके लिख लिया। ठीक है बेटा, तो ये इस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे बाकी सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसको आपने पहले ए स्क्वायर में लिखना है, तो भाई 4 का अंडर रूट 2 होता है, मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4 है तो 2a का होल स्क्वायर। फिर आप इधर आ जाए, पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को फाइंड करें, 3b का होल स्क्वायर मतलब 9b स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। जब अंदर आपने लिखना है तो हमने लिखना है 2ab अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये देखें 2ab है, ठीक है बेटा। तो 2a की जगह हमारे पास है 2a जो यहाँ से आया, b की जगह हमारे पास है 3b, हमें यहाँ से मिला, इन सबको हल करेंगे आपको सेम ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी। जब लास्ट स्टेप में आना है तो यहाँ पर जो रकम है वो लिखनी है, इस रकम की, इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दे, इस रकम की साइन लिखनी है आपने, और फिर ये वाली रकम लिखनी है और ऊपर होल स्क्वायर दे देना है, और यही बेटा आपका फाइनल आंसर है। इसको बेटा आप नोट कर लें, शाबाश। फिर देखते हैं सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है। अच्छा जी, अच्छा अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर भी सेम है, यानी इसके 6 पार्ट है मेरे ख्याल में, और 6 के 6 पार्ट्स में आप लोगों ने यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है 36x पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर और फिर प्लस का 1 है। ठीक बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, आ जाए मैदान में, वही सेम काम करना है, इस फॉर्म में लिखना है 36x पावर, यानी किस नंबर का स्क्वायर 36 होता है, तो बेटा 6 का स्क्वायर 36 होता है,
ठीक है, x पावर 4 को मैं लिखूंगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर बटा 36, x स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, तो आपके पास ये टर्म दोबारा सेम रहेगी। इस पे आ जाए, इसको फिलहाल इधर लिख लें। 1 का स्क्वायर बटा 1 नहीं होगा, 1 बादशाह बनता है, जितनी पावर दे रहे हैं 1 ही आपके पास आएगा, तो डिपेंड करता है। अब हमें स्क्वायर चाहिए तो हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। फिर आपने अगले स्टेप में क्या करना है, +2 a की जगह देखें ये टर्म उठा के लिखें, 6x स्क्वायर, b की जगह आपका 1 आ जाएगा। देखें इसको सॉल्व करें, 36x पावर 4 मिल रहा है, 2 6 जा 12, 12 1 जा 12, x स्क्वायर भी आ गया, 1 का स्क्वायर कर दिया 1 भी आ गया। इससे अगले स्टेप पे आपने क्या करना है, ये वाली टर्म लिख दें 6x स्क्वायर, ये वाली साइन लिख दें प्लस, और फिर +1 स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर। बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो बेटा इसको लिख लें, शाबाश। आसान क्वेश्चन है बेटा। चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या है, आपको दिया हुआ है x स्क्वायर +1 स्क्वायर, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर आ जाएं आप, वही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में आप इसको लिख दें। तो देखिए बेटा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं इसको जस्ट ब्रैकेट में लिख दूंगा ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि ये क्या बन गया, a का स्क्वायर, a स्क्वायर। इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे 4 के लिए आप 2 लिखोगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है बेटा। और ये x है, फिर उसका आप कर दो होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। अंदर 2ab बनाने के लिए फिर आप क्या करोगे, 2 a की जगह हमारे पास x है, b की जगह हमारे पास है 1/2x, ठीक बेटा। आप देखें इसको सॉल्व करें, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो x x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास 1, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी हल करने के बाद आपको 1 नहीं मिलेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और आगे x स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब इस चीज को चेंज करने से ऊपर वाली टर्म पे कोई चेंज नहीं आया, लेकिन हाँ इसने हमें फॉर्मूले में लिखने में मदद दी, तो हमने इसको फॉर्मूले में लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में वही है भाई, ये वाली टर्म लिख दें x प्लस यहाँ पर है 1/2x, और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। चलो इसको भी लोड कर लें, शाबाश। अच्छा जी, कौन सा पार्ट था ये, थर्ड था। तो चले पार्ट नंबर 4 पे आ जाएं। पार्ट नंबर 4 में आपके पास है 81y स्क्वायर, फिर प्लस 144yz, फिर प्लस 64z स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, तो वही काम करना है बेटा, पहले आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में इसको लिख दें। तो करना क्या है, देखें 81 के लिए, यानी किस नंबर का स्क्वायर 81 होता है बेटा, स्क्वायर समझ रहे हैं आप लोग, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, कैसे होता है भाई 2 इंटू 2, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर होता है 9, कैसे होता है 3 इंटू 3। इस तरीके से आपने नंबर ढूंढना है किसका स्क्वायर 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, वाई स्क्वायर के लिए आप इसको लिखोगे y, फिर ऊपर लिख दें होल स्क्वायर, ये बन गया स्क्वायर। इसके लिए आप क्या करोगे, थोड़ा इधर आ जाए, प्लस, भाई अब सोचें किस नंबर का स्क्वायर 84 होता है, सॉरी 64 होता है, तो वो होता है 8, फिर आपके पास है z, और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। बेटा 8 का स्क्वायर करोगे तो आपको 64 मिलेगा। अब अंदर हमने लिखना है 2ab, तो +2, a की जगह हमारे पास है 9y, b की जगह हमारे पास क्या है 8z। लेकिन एक स्टेप करने के बाद चेक कर ले कि हमारे कोई गलती तो नहीं है हमारी यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखो 9 का स्क्वायर करोगे 81, y का स्क्वायर कर दिया तो y स्क्वायर, मतलब ये टर्म सही है, दिस इज ओके। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 9 जा 18, 18 8 जा 144, ठीक है। आगे yz भी आ जाएगा, और 8z का होल स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, और आगे z स्क्वायर, मींस यहाँ तक हमने इसको सही किया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, हमें पता है हम ये वाली टर्म लिख देंगे, फिर प्लस ये वाली टर्म लिख देंगे, और फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये आपका आंसर है। यानी इसको अगर आप लोगों ने वेरीफाई करना है, आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास सेम यही आंसर आ जाएगा, बिकॉज ये फॉर्मूला आपसे ये कहता है कि अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है तो अल्टीमेटली राइट साइड आपकी लेफ्ट साइड के बराबर हो जाएगी। चलिए इसको लिख लें, शाबाश।
अरे सर इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन बेटा, बाकी पांचवा छठा पार्ट है, इसको लिख लें, शाबाश। अच्छा, पार्ट नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि इसमें हमें मिला हुआ है 625 प्लस 50a स्क्वायर बी प्लस a पावर 4 बी स्क्वायर। अच्छा जी, इसमें क्या करना है? देखिए बेटा, चीज ध्यान में रखिएगा, आपको कम से कम 20-25 नंबर तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अब 625 के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा किस नंबर का स्क्वायर 625 होता है। जैसे देखिए, आप जानते हैं मिनिमम आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे अगर आपको आ रहा है तो ओके भाई 20 का स्क्वायर 400 होता है, इसका मतलब ये कि 20 से ज्यादा ही होगा। और किसके स्क्वायर के आखिर में आपको 5 मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको 400 है, ये 625 है, इतना गैप नहीं है, तो मतलब 25 का स्क्वायर आपको 625 मिल जाएगा। अगर आप लोगों को याद है तो इट इज वेरी गुड, याद कर ले तो ज्यादा बेस्ट है। कम से कम 30 नंबर तक के स्क्वायर आप लोगों को याद होने चाहिए। चलें, मतलब इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर 625 है? 25 का, तो हम इसको लिख देंगे 25 स्क्वायर। फिर इधर आ जाए प्लस, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, a के ऊपर 4 पावर है, तो मैं a की 2 पावर इधर लिख दूंगा, क्योंकि 2 पावर आपको स्क्वायर में मिल जाएंगी, तो वहां से 4 पूरा हो जाएगा। और b के ऊपर तो है ही 2 पावर, तो मैं उस b को अकेला लिख के फिर ऊपर स्क्वायर दे दूंगा। इसका फायदा ये होगा कि जब a के ऊपर ये 2 पावर आएगी तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और b के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन अंदर जो 2ab है वो बनेगा 2, a की जगह आएगा 25, b की जगह ये आ जाएगा a स्क्वायर b। क्लियर है? इसको हल करके देखें भाई, 25 का स्क्वायर हमने वहां किया 625, इसको मल्टीप्लाई करें तो 25 2 जा 50, फिर आगे a स्क्वायर b, एग्जैक्टली इसका स्क्वायर किया तो हमें ये मिल जाएगा a पावर 4 b स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है भाई, ये वाली टर्म लिख दें 25 प्लस, फिर ये वाली टर्म लिख दें a स्क्वायर b और ऊपर उसका होल स्क्वायर दे दें। दैट्स योर आंसर। बड़ा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जो है वो कंफ्यूजन नहीं है इसमें। जस्ट आपको इस फॉर्मूले में लिखना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इस फॉर्मूले में लिखकर यहाँ तक इस फॉर्मूले में लिख के बाद में आपने ये वाली टर्म उठानी है, प्लस लिखना है, ये टर्म लिखनी है, ऊपर उसका होल स्क्वायर कर देना है। अगर आप लोगों में से कोई बच्चा इसको वेरीफाई भी करना चाहता है, बेटा इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो फॉर्मूला लगाओगे तो आप दोबारा इधर आ जाओगे, इट मींस आपका सवाल सही है। इसको लिख लें, फिर इसका लास्ट पार्ट करते हैं, देन वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। पार्ट नंबर ये 5 था, अभी हमारे पास है पार्ट नंबर 6, लास्ट पार्ट है बेटा। इसको देखें कैसे करना है, ये भी आसान है। अच्छा, पार्ट नंबर 6 आपसे ये कह रहा है कि भाई a स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 0.04 के भाईजान इसके आप हमें फैक्टर निकाल के दे दो। तो कैसे देंगे? वही सेम काम है भाई, देखो a का स्क्वायर सिंपल है, इसको तो हमने कर लिया, a स्क्वायर आ गया, प्लस इधर आ जाए 0.04 का स्क्वायर निकालना है आपने, 0.04 यानी सॉरी 0.04 का स्क्वायर नहीं, आपने वो नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 0.04 हो। तो बेटा देखिए, अगर आप 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको याद होगा 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, फिर 0 2 जा 0 एंड 0 0 जा 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 0 0। पॉइंट के बाद एक 2 डिजिट है तो यहाँ से 2 डिजिट छोड़ के लिखते हैं, तो 0.04 आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि 0.2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे 0.04 मिल जाएगा। तो मतलब हमने इसको स्क्वायर में लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा आगे, अब हमें चाहिए 2ab, तो 2a की जगह हमारे पास a खुद है और b की जगह हमारे पास है 0.2। क्लियर बेटा? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये टर्म लिख देनी है, यानी a फिर प्लस, फिर आपने लिख देना है 0.2 और उसका होल स्क्वायर, और ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक बेटा, इसको लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 हमने इस वीडियो में करना था, वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को कुछ हर चीज समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, तो आप जो है वो बेटा पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बेटा इसको लिख लें, नोट कर लें। आज के वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।